नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के तीसरे पाठ जिसका नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है, मातामही कस्य कथाम श्रावितवती, नानी किसकी कथा सुनाती हैं। इसका उत्तर है मातामही नामदेव महाराजस्य कथाम श्रावितवती, नानी नामदेव महाराज की कथा को सुनाती हैं। अगला प्रश्न है, नामदेवस्य गुरुः नामदेवम किम अध्यापितवान, नामदेव के गुरु ने नामदेव को क्या पढ़ाया था। उत्तर है, नामदेवस्य गुरुः विसोबा नामदेवम अध्यापितवान यत् ईश्वरः न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासः भवति। नामदेव के गुरु विसोबा ने नामदेव को पढ़ाया था कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं होते बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। अगला प्रश्न है, नामदेवः कया भावना धावनम कृतवान, नामदेव किस भावना से दौड़े। उत्तर है, नामदेवः करुणया धावनम कृतवान, नामदेव करुणा से दौड़े। अगला प्रश्न, बालकयोः मुखे म्लाने किमर्थम संजाते, बच्चों के मुंह निराश क्यों हो गए। उत्तर है, बालकयोः मुखे म्लाने अपराध भावनया संजाते, बच्चों के मुंह निराश अपराध की भावना से हो गए। कपिलः माधवी च कम संकल्पम कृतवन्तौ, कपिल और माधवी ने क्या संकल्प किया। उत्तर है, कपिलः माधवी च संकल्पम कृतवन्तौ यत् आवाम कमपि न पीडिष्यावः इति, कपिल और माधवी ने संकल्प किया कि हम दोनों किसी को भी पीड़ित नहीं करेंगे। तम दृष्ट्वा पाषाणखण्डं स्वीकृत्य मारितुं धावितवन्तौ, अस्मिन् वाक्ये तम इति सर्वनाम शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः। तम दृष्ट्वा पाषाणखण्डं स्वीकृत्य मारितुं धावितवन्तौ, उसे देखकर पत्थर के टुकड़े को लेकर मारने के लिए दौड़े। इस वाक्य में तम यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर है, तम इति सर्वनाम शब्दः शुनकं कृते प्रयुक्तः, तम यह सर्वनाम शब्द कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। कपिलः माधवी च कुत्र गतवन्तौ, कपिल और माधवी कहाँ गए थे। उत्तर है, कपिलः माधवी च मातुल गृहं गतवन्तौ, कपिल और माधवी मामा के घर गए थे। अगला प्रश्न है, मातामही तम प्रसंगम दृष्ट्वा तौ आहुतवती च, अस्मिन् वाक्ये तौ इति शब्दः कस्यां विभक्तौ अस्ति। मातामही तम प्रसंगम दृष्ट्वा तौ आहुतवती च, मातामही ने अर्थात नानी ने उस प्रसंग को देखकर दोनों को बुलाया। इस वाक्य में तौ शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग है। उत्तर है, तौ इति शब्दः द्वितीय विभक्ति द्विवचने अस्ति, तौ शब्द में द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप है। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखितानि वाक्यानि भूतकालेन परिवर्त्य पुनः लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को भूतकाल में बदलकर फिर से लिखें। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण है, नामदेवः स्थालिकां स्वीकृत्य मंदिरम गच्छति। इसका अर्थ है नामदेव थाली को लेकर मंदिर में जाता है। अब इसे भूतकाल में बदलना है तो ये हो जाएगा, नामदेवः स्थालिकां स्वीकृत्य मंदिरम गतवान, नामदेव थाली को लेकर मंदिर गया। तो यहाँ पर इस वाक्य को भूतकाल में बदल दिया गया है। यहाँ पर वाक्य है, नैवेद्यम विग्रहस्य पुरतः स्थापयति। इसका अर्थ है भोग को मूर्ति के सामने रखता है। भूतकाल में वाक्य होगा, नैवेद्यम विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान, स्थाप्यति के स्थान पर स्थापितवान हो जाएगा, भोग को मूर्ति के सामने रख दिया। अगला वाक्य है, नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाः आरंभम करोति। भूतकाल में होगा, नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाः आरंभम कृतवान, करोति के स्थान पर हो जाएगा कृतवान। अगला वाक्य है, गुरुः विसोबा तम अध्याप्यति। गुरु विसोबा उसे पढ़ाते हैं। भूतकाल में वाक्य बनेगा, गुरुः विसोबा तम अध्यापितवान, गुरु विसोबा ने उसको पढ़ाया। इसके बाद वाक्य है, अहम शृणोमि, मैं सुनता हूं। भूतकाल में वाक्य बनेगा, अहम श्रुतवान, मैंने सुना। ये पुल्लिंग के लिए है और स्त्रीलिंग के लिए होगा, अहम श्रुतवती।
सत्पुरुषः स्वकर्तव्येन जन्म सार्थकम कुर्वन्ति। सज्जन पुरुष अपने कार्यों से जन्म को सार्थक करते हैं। भूतकाल में वाक्य बनेगा सत्पुरुषः स्वकर्तव्येन जन्म सार्थकम कृतवन्तः। सज्जन पुरुषों ने अपने कार्यों से जन्म को सार्थक किया। अगला वाक्य है नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावति। नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ता है। वाक्य बनेगा नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान। नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ा। इसके बाद प्रश्न 3 है अधोलिखितानि कथनानि कः का कम काम च प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्य कौन किसको कहता है यह लिखिए। यथा जैसे यहाँ पर उदाहरण है। वाक्य है हे देव शुष्काम रोटिकाम न खादतु घृतमपि स्वीकरोतु। हे देव सूखी रोटी मत खाओ, घी को भी स्वीकार करो। यह वाक्य कहा था नामदेव ने और किसके प्रति? शुनकम यानी कुत्ते के प्रति। नामदेव ने कुत्ते को यह वाक्य कहा था। अब यहाँ पर वाक्य है कथाम श्रोतुम इच्छतः वा। कथा सुनना चाहते हो यह वाक्य कहा था मातामही ने कपिलम तथा माधवीम प्रति। कपिल और माधवी को। अगला वाक्य है अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवानिति। मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग नृत्य करते थे। यह वाक्य कहा है माधवी मातामहीम प्रति। माधवी ने नानी को। किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती। क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है? यह वाक्य कहा कपिलः मातामहीम प्रति। कपिल ने नानी को। अगला वाक्य अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु। इसलिए उस सर्वात्मक ईश्वर का पूजन करो। यह वाक्य कहा है विसोबा ने नामदेव को। विसोबा नामदेवम प्रति। अगला वाक्य नैवेद्यम गृहीताम देव भक्तिम में अचलाम कुरु। भोग को ग्रहण करो देव, मेरी भक्ति को अचल करो। इसका उत्तर है नामदेवः पांडुरंगम प्रति। यह वाक्य नामदेव ने पांडुरंग के प्रति कहा। इसके बाद है धिक शुनकम, कुत्ते को धिक्कार है। इसका उत्तर है कपिलः मातामहीम प्रति कथयति। कपिल ने नानी को कहा। अगला वाक्य नामदेवस्य कियत् दुखम जातम स्यात् खलु। नामदेव को निश्चय ही बहुत दुख हुआ होगा। इसका उत्तर है माधवी कपिलम तथा मातामहीम प्रति कथयति। यह वाक्य माधवी कपिल और नानी को कहती है। अगला वाक्य है किम घृत पात्रम आधृत्य। क्या घी का बर्तन लेकर। यह वाक्य कपिलः तथा माधवी। यह वाक्य कपिल तथा माधवी ने मातामहीम प्रति नानी को कहा। इसके बाद है अद्य अहम ज्ञातवान यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति इति। आज मैं जान गया हूं कि सभी जीवों में ईश्वर निवास करता है। उत्तर है कपिलः मातामहीम प्रति। कपिल ने नानी को कहा। उत्तीर्णः भवान परीक्षाम। आप परीक्षा में सफल हुए हो। इसका उत्तर है पांडुरंगः नामदेवम प्रति कथयति। यह वाक्य पांडुरंग ने नामदेव को कहा। प्रश्न 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। यथा जैसे ये वाक्य है पांडुरंगः नामदेवस्य मित्रम आसीत। पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। यहाँ पर रेखांकित पद है नामदेवस्य। नामदेवस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न बनेगा पांडुरंग किसके मित्र थे। पांडुरंगः कस्य मित्रम आसीत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब वाक्य है देवः नामदेवम परितः भवति स्म। भगवान नामदेव के चारों ओर रहते थे। यहाँ पर रेखांकित पद है नामदेवम। प्रश्न बनेगा भगवान किसके चारों ओर रहते थे। देवः कम परितः भवति स्म और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। रेखांकित पद है सर्वेषु भूतेषु। प्रश्न बनेगा ईश्वर किन में निवास करते हैं। ईश्वरः केषु निवसति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य शुनकः आगत्य मुखे रोटिकाम धृत्वा धावितवान। कुत्ता आकर मुंह में रोटी को लेकर दौड़ा। रेखांकित पद है रोटिकाम।
प्रश्न बनेगा कुत्ता आकर मुंह में क्या लेकर दौड़ा। तो रोटिकाम के स्थान पर किम पद का प्रयोग करेंगे। शुनकः आगत्य मुखे किम धृत्वा धावितवान। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य शुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान। कुत्ते के स्थान पर पांडुरंग उपस्थित हुए। यहाँ पर रेखांकित पद है पांडुरंगः। प्रश्न बनेगा कुत्ते के स्थान पर कौन उपस्थित हुए। प्रश्न बनेगा शुनकस्य स्थाने कः आविर्भूतवान। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सभी प्राणियों को जो अपने ही समान देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यहाँ पर रेखांकित पद है पंडितः। प्रश्न बनेगा जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वह कौन है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स कः और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद प्रश्न 5 है घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना के क्रम के अनुसार लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें क्रम के अनुसार लिखना है, अर्थात घटना के अनुसार जो वाक्य सबसे पहले आना चाहिए उसे नंबर 1 पर लिखेंगे। इसी तरह से उसके बाद आने वाले वाक्यों को पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य दिया है नामदेवः मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य नेत्रे उद्घाटितवान। नामदेव ने मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धा से प्रणाम करके आंखें खोली। अगला वाक्य नामदेवः घृत पात्रम आधृत्य अनुधावितवान। नामदेव घी का बर्तन लेकर दौड़े। नामदेवः नैवेद्य स्थालिकां विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान। नामदेव ने भोग की थाली को मूर्ति के सामने रखा। शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान। कुत्ता सूखी रोटी को लेकर भाग गया। शुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान। कुत्ते के स्थान पर पांडुरंग उपस्थित हुए या प्रकट हुए। नामदेवः मंदिरम गतवान। नामदेव मंदिर गए। तो घटना के अनुसार नंबर 1 पर आने वाला वाक्य है नामदेवः मंदिरम गतवान। इसके बाद वाक्य आएगा नामदेवः नैवेद्य स्थालिकां विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान। नंबर 3 पर वाक्य आएगा नामदेवः मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य नेत्रे उद्घाटितवान। इसके बाद आने वाला वाक्य है शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान। इसके बाद वाक्य आएगा नामदेवः घृत पात्रम आधृत्य अनुधावितवान और अंत में वाक्य आएगा शुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान। यहाँ पर आपको ये पूरा उत्तर दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तानां पदानां उचितां विभक्तिं योजित्वा अनुच्छेदं पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों की उचित विभक्ति जोड़कर अनुच्छेद को पूरा करें। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, उचित विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद को पूरा करना है। यहाँ पर अनुच्छेद का शीर्षक है आगच्छन्तु पायसम कुर्मः। आइए खीर बनाएं। पायसम का अर्थ होता है खीर। यहाँ पर दिया गया है यह अनुच्छेद। यहाँ पर है डैश सह तंडुला पक्वाहा, शब्द है क्षीर। यहाँ पर हो जाएगा क्षीरेण। क्षीर का अर्थ है दूध, इसका अर्थ होगा दूध के साथ चावल पकाओ। इसके बाद है डैश विना कथम शक्यते, शब्द है शर्करा, ये हो जाएगा शर्करया। शर्करया विना कथम शक्यते, चीनी के बिना क्या हो सकता है। इसके बाद है शीघ्रमेव डैश प्रतिगत्वा शर्कराम आनयतु। यहाँ पर शब्द दिया है आपन, तो ये हो जाएगा आपणम, जल्दी ही बाजार जाकर चीनी लेकर आओ। इसके बाद है डैश निकषा वाहनानि तिष्ठन्ति। यहाँ पर भी पद है आपन, तो ये हो जाएगा आपणस्य। आपणस्य निकषा यानी बाजार के पास वाहन है। इसके बाद है शर्करा महानसे स्थापिता। चीनी महानसे का अर्थ है रसोई घर में, चीनी रसोई घर में रखी है। इसके बाद है डैश परितः पिपीलिकाः आगताः। यहाँ पर पद है शर्करा, तो ये हो जाएगा शर्कराम परितः पिपीलिकाः आगता। चीनी के चारों ओर चींटियां आ गई हैं। फिर है पिपीलिकाः अपनीय पायसे शर्करा योजिता। चींटियों को हटाकर खीर में चीनी मिलाओ। इसके बाद है डैश विना पायसम रुचिकरम न भवति। यहाँ पर पद है मधुर, ये हो जाएगा मधुरेण। मधुरेण विना पायसम रुचिकरम न भवति, मीठे के बिना खीर अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद है अधुना डैश परितः बालक बालिका वृंदम तिष्ठति। पद है पायस, ये हो जाएगा पायसम।
अब खीर के चारों ओर लड़कों और लड़कियों का समूह बैठा है। इसके बाद है धिक डैश इति एकः वदति। यहाँ पर शब्द दिए हैं अन्य मधुर पदार्थाः, ये हो जाएंगे अन्यान मधुर पदार्थान। दूसरे मीठे पदार्थों को धिक्कार है, एक कहता है। इसके बाद है डैश विना जीवनम अपूर्णम इति अपरः। पद है तत्, ये हो जाएगा तेन, तेन विना, इसके बिना जीवन अपूर्ण है, ऐसा दूसरे ने कहा। इसके बाद है डैश सह एव भोजनम सरसम इति अन्यः। शब्द है पायस, यहाँ पर हो जाएगा पायसेन, पायसेन सह एव भोजनम सरसम इति अन्यः। दूसरे ने कहा खीर के साथ ही भोजन अच्छा लगता है। इसके बाद है तेषां वचनानि श्रुत्वा पायसम यच्छन्तया अम्बायाः मुखे मंदहासः विलसति। उनकी बातों को सुनकर खीर देती हुई माता के मुंह पर मंद हंसी आ जाती है। प्रश्न 7 है अनुच्छेदे स्थूलाक्षरेण दत्तानां क्रियापदानां स्थाने उचितं कत्वतु प्रत्ययान्त रूपम योजित्वा पुनः लिखत। अनुच्छेद में स्थूल अक्षरों में दिए गए क्रियापदों के स्थान पर उचित कत्वतु प्रत्यय के रूप को जोड़कर फिर से लिखें। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद में जो स्थूल पद हैं अर्थात जो डार्क लिखे गए पद हैं जैसे कि अददात, इसके स्थान पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके इन्हें फिर से लिखना है। तो पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। कंचित ग्रामम निक्षा एका नदी आसीत। किसी गांव के पास एक नदी थी। नदी सर्वदा स्वच्छ जलम अददात। नदी हमेशा साफ जल देती थी। जनः तस्याः जलम पीत्वा सुखेन अजीवन। लोग उसके जल को पीकर सुखपूर्वक रहते थे। एकः कृषकः तेन जलेन सर्वदा कृषिम अकरोत्। एक किसान उसके जल से हमेशा खेती करता था। कालांतरम अन्य कृषकः अपि तेन जलेन क्षेत्रसेचनम अकुर्वन्। समय बीतने पर दूसरे किसानों ने भी उसके जल से खेत को सींचा। महिला पर्व समय नदीम अपूजन। महिलाएं त्योहार के समय नदी को पूजती थी। एक वारम कश्चित परिवारः नद्याम मालिन्यानि अक्षिपत। एक बार किसी परिवार ने नदी में मलिन पदार्थों को अर्थात गंदगी को फेंका। क्रमशः अन्य अपि अक्षिपन। इसी प्रकार दूसरों ने भी फेंका। तेन नदी मलिना अभवत। जिससे नदी मलिन अर्थात गंदी हो गई। मीनः अम्रियंत। मछलियां मरने लगी। स्त्रियः रोगै पीड़िता अभवन। महिलाएं रोगों से पीड़ित हो गई। तदा एका शिक्षिता बालिका जलस्य महत्वं सर्वान अवदत्। तब एक शिक्षित बालिका ने जल के महत्व को सभी को बताया। सा नदी तीरम आगत्य स्वयं वृक्षम आरोप्यत। उसने स्वयं नदी के किनारे आकर पेड़ बोया। महिलाः अपि ततः प्रेरणां प्राप्य तस्याः सहाय्यम् अकुर्वन्। महिलाओं ने भी उससे प्रेरणा पाकर उसकी सहायता की। सर्वे ग्रामवासिनः मिलित्वा नदीम अशोध्यन्। सभी गांववासियों ने मिलकर नदी को स्वच्छ किया। पुनः नदी स्वच्छा जाता निर्मलम जलम च अददात। नदी फिर से साफ हो गई और निर्मल जल देने लगी। ततः आरभ्य वर्षे एक वारम जनः नदीम अपूजन वृक्षरोपणम च अकुर्वन्। तब से शुरू होकर वर्ष में एक बार लोग नदी की पूजा करते थे और पेड़ लगाते थे। अब यहाँ पर इसके उत्तर दिए गए हैं। कश्चित ग्रामम निक्षा एका नदी आसीत। नदी सर्वदा स्वच्छ जलम, यहाँ पर हो जाएगा दत्तवती। इसके बाद है जनः तस्याः जलम पीत्वा सुखेन, यहाँ पर होगा जीवितवन्तः। एकः कृषकः तेन जलेन सर्वदा कृषिं कृतवान। कालांतरम अन्य कृषका अपि तेन जलेन क्षेत्र सेचनम, यहाँ पर हो जाएगा कृतवन्तः। महिलाः पर्व समय नदीम पूजितवन्तः। एक वारम कश्चित परिवारः नद्यां मालिन्यानि क्षिप्तवान्। क्रमशः अन्ये अपि क्षिप्तवन्तः। तेन नदी मलिना अभवत्। मीनाः मृतवन्तः। स्त्रियः रोगै पीडिताः भूतवन्तः। तदा एका शिक्षिता बालिका जलस्य महत्वं सर्वान्, यहाँ होगा उक्तवती। सा नदी तीरम आगत्य स्वयं वृक्षम आरोपितवती। महिलाः अपि ततः प्रेरणा प्राप्य तस्याः साहाय्यं
कृतवन्तः। सर्वे ग्रामवासिनः मिलित्वा नदीं शोधितवन्तः। पुनः नदी स्वच्छा जाता, निर्मलं जलं च यहाँ पर होगा दत्तवती। ततः आरभ्य वर्षे एकवारं जनाः नदीं पूजितवन्तः, वृक्षरोपणं च कृतवन्तः। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।